बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का यूपी बोर्ड के जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और उसके टॉपिक्स में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय 9 यानी कि चैप्टर 9 से प्रकाश का जो अपवर्तन और परावर्तन चैप्टर है उसमें हम समझेंगे लेंस के बारे में। प्रकाश का जो आगे का चैप्टर है वो सारे वीडियो अपने अपने पेज पे अपलोड कर दिया है, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। इसके जितने भी सारे दर्पण है और दर्पण पर आधारित जो सूत्र है उसका निगमन, उस पे न्यूमेरिकल, उसकी परिभाषाएं सारे नोट्स के साथ हमने समझा कर एक्सप्लेन कर वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप जाके वहां तक देख सकते हैं। आज का ये वीडियो है लेक्चर 6 का, और आज के लेक्चर 6 के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उस चैप्टर में लेंस के बारे में कि लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या करते हैं, इनका जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है, उत्तल दर्पण पर इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अवतल पर कैसा बनेगा, ये सारी चीजों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिए और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है क्या, लेंस। इसे इंग्लिश में भी हम लेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लेंस क्या होता है। लेंस क्या है? तो लेंस ऐसा वो माध्यम है, एक पारदर्शी माध्यम है जिसमें हम आर पार की चीजों को देख सकते हैं। आप सोचेंगे कि आर पार की चीजें किसमें दिखेंगी, तो देखिए दर्पण में हमें सामने की चीजें दिखती हैं लेकिन उसके पार की चीजें नहीं दिखती हैं। अगर हम कांच लेते हैं, ठीक है, कांच यानी शीशा, तो अगर हम उसमें देखते हैं तो उस पर आगे और पीछे दोनों की चीजें दिखती हैं। जैसे अगर हम शीशा लगवाते हैं किसी कमरे में या फिर कहीं हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ शीशा लगे रहता है, तो उस कांच में जो चीजें हैं वो बाहर की भी दिखाई देती हैं और अंदर की भी दिखाई देती हैं। तो ऐसा माध्यम जिसमें हमें आर पार दोनों चीजें एक्सप्लेन यानी कि तुरंत दिखाई दें, उसे हम देख सके, वो क्या है, उस पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कहते हैं। अब पारदर्शी माध्यम तो मैंने आपको समझा दिया, जो हम दोनों तरफ देख सकते हैं। अब देखिए पानी में भी हम ऊपर भी देख सकते हैं और पानी के नीचे तल को भी देख सकते हैं। प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो होता है अगर सफेद पन्नी ले तो उसमें भी हम सामने की भी चीजों को देख सकते हैं, उस पार वाली चीजों को भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। उसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि किसी भी पारदर्शक माध्यम, ठीक है, पारदर्शी माध्यम हमने अभी बताया, तो किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे कांच का वह भाग यानी कांच का वह भाग जो दो वक्र तलों से घिरा हो, ठीक है, कांच का वह भाग जो दो वक्र तलों से घिरा हो अथवा एक समतल तथा एक वक्र पृष्ठ से घिरा हो, ठीक है, एक समतल हो तथा एक वक्र पृष्ठ से घिरा हो, वो क्या है, लेंस कहलाता है। और लेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लेंस? एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को कहते हैं कनकेव लेंस, ठीक है। तो कन्वेक्स और कनकेव इन दोनों के बारे में हमको अच्छे से समझना है, क्योंकि यही इस चैप्टर से इन दोनों पर आधारित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रतिबिंब पूछा जाता है और सारी चीजें दर्पण पर बनाई हुई यानी लेंस के प्रति बनाई हुई देखी जाती हैं। तो अब याद रखिएगा कि लेंस क्या है। कोई पूछेगा कि लेंस क्या है, तो परिभाषा तो आप यही लिखेंगे, लेकिन लेंस अगर कोई पूछेगा तो आप कहिएगा एक पारदर्शी माध्यम है, एक पारदर्शी माध्यम है। अब पारदर्शी माध्यम जैसे कि लिखेंगे, जैसे कि कांच ले सकते हैं, ठीक है, कांच हो गया, जल हो गया या प्लास्टिक हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया। ये सारी चीजें क्या हैं, ये पारदर्शी माध्यम है और इसमें हम लेंस, ऐसे चीजें, इन सारे पारदर्शी माध्यमों के प्रति हम लेंस को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है कि अगर कोई पूछे तो कहिएगा कि एक पारदर्शी माध्यम है जैसे कि कांच, जल, प्लास्टिक, जिसपे हम वक्र तलों पर मतलब आगे सारे आर पार की चीजों को देख सके, वो लेंस है। परिभाषा में लिखेंगे कि किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे कांच का वह भाग, मतलब उसका वह भाग जो दो वक्र तलों से घिरा हो, दो वक्र तलों से घिरा हो अथवा एक समतल तथा एक वक्र पृष्ठ से घिरा हो। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसके तल के बारे में। अगर समतल है तो कौन सा दर्पण होगा, अगर वो घुमा हुआ है या आर पार है, उसका जो गोला है वो एक दूसरे से जब टच करता है, घिरता है, तो वो कौन सा लेंस होगा। तो सबसे पहले हमने लेंस समझा कि एक पारदर्शी माध्यम है, जैसे हम कांच, जल, प्लास्टिक को ले सकते हैं।
और ये क्या है, दो प्रकार के हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। अब देखिए हम इसके आगे देखेंगे। तो लेंस तो हमने समझ लिया कि लेंस क्या है, तो एक पारदर्शी माध्यम है जैसे कांच, जल और क्या है, प्लास्टिक इत्यादि। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक तो हमने समझ लिया लेंस के बारे में। इसके दो प्रकार हैं। ठीक है, अब देखिए इन दो प्रकार में जो उत्तल और अवतल लेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए तो सबसे पहले आपको एक रेखा खींचते हैं। यहाँ पर एक चीज आपको समझाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि लेंस, अगर हम लेंस लेते हैं, ठीक है, तो लेंस के कई सारे भाग भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर लेंस जो है उन चीजों को हम समझेंगे पहले कि हमने एक लेंस ले लिया इस प्रकार से। अगर दो गोला है, ठीक, दो कटोरी या फिर गोला लेते हैं, तो इन दोनों गोले में इसके बीच में यहाँ पर ये बीच का ये जो एक दूसरे के बीच आधा आधा भाग जुड़कर बना है, इस बीच को ही हम क्या कहेंगे, इसको ही हम लेंस कहते हैं। ठीक है, ये बीच का भाग ही हमारा क्या है, लेंस है। ठीक, तो ये जो चीज है बीच के भाग, यानी कि दो अगर चीजों को हम जोड़ते हैं तो उसके बीच में एक भाग बनेगा जुड़कर, जिसे हम लेंस का नाम दे सकते हैं। अब देखिए ये तो चीज हमने देख ली। अब यहाँ पर इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा, वो तो हमने आपको समझा दिया। अगर यहाँ पर ये लेंस है, ठीक, इसको हम लेंस लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, लेंस है। ठीक है, तो यानी कि दो गोला, यानी कि दो हमने कटोरी लिए कांच के, और कांच की दोनों कटोरी को एक दूसरे में जोड़ेंगे, तो अगर दोनों भाग, खुला हुआ भाग इधर का होगा, तो बीच में जो चीजें, जो खुला हुआ भाग है इधर का है, तो बीच में जो चीजें जुड़ी हैं वो क्या है आपकी, वो आपका बीच का जो भाग है उसको हम लेंस के प्रति अंदर की भाग को मानेंगे। ठीक है, इसमें से चीजें क्या है, आर पार दिखाई देने वाली हैं। तो अब देखिए ये आपका ये बीच का भाग है, ये जो हमने लिया था लेंस। ठीक है, इसके बीच में ये जो बीच की बिंदु है, इसको हम कहेंगे क्या, प्रकाशिक लेंस। बीच की में ही क्या होता है, प्रकाश पड़ता है, तो बीच को हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक लेंस कहते हैं। बाकी आगे इसके बारे में और समझेंगे डीपली में, पहले हम थोड़ा सा चीजों को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। अब देखिए लेंस के बीच के भाग को हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक लेंस, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा प्रकाश का प्रभाव है। अब देखिए इसके आगे अगर हम, ये तो लेंस हो गया, अगर हम इसका एक भाग समतल लेते हैं, ठीक है, और दूसरा भाग क्या लेते हैं, यहाँ से दूसरा भाग घुमा हुआ यानी कि उत्तल लेते हैं। ठीक है, तो उत्तल अगर एक साइड का है, एक साइड का समतल यानी कि एकदम से बराबर है, तो इसे हम कहेंगे समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस। चीजों को समझते चलिएगा। अगर दोनों चीजें एक दूसरे से घूमी हुई हैं यानी कि बंद है, तो उसे हम कहेंगे क्या, प्रकाशिक लेंस बीच में, यानी ये पूरा लेंस है। लेकिन अगर आधा भाग इसका ले ले, तो एक भाग समतल होता है और एक भाग क्या होता है, उत्तल होता है, तो उसे हम कहेंगे क्या, समतल उत्तल लेंस। अब यहाँ देखिए हमने ले लिया यहाँ पर एक समतल भाग, और यहाँ से अवतल, और यहाँ से उत्तल। ठीक है, ये हमने भाग ले लिया, तो बीच की रेखाओं को हमने मिला दिया। ये दोनों तरफ से क्या है, यहाँ से उत्तल दिख रहा है और यहाँ से क्या है, अवतल है, यानी दोनों भागे जुड़ी हैं, तो इसको हम कहेंगे क्या, अवतल लेंस। ऐसे भागों को हम अवतल लेंस कहेंगे। इसमें क्या है, ऊपर का और नीचे का भाग मोटा है और बीच का भाग पतला है, इसको भी हम देखेंगे। तो ये क्या है आपका अवतल लेंस। एक और भाग बचता है, एक और भाग अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर एक समतल और यहाँ से एक उत्तल हो जाए, ठीक है, अवतल हो जाए। ये तो उत्तल था इधर का घुमा हुआ, लेकिन अवतल क्या है, इधर का है, तो एक समतल एक अवतल हो जाए, तो इसको हम कहेंगे समतल अवतल लेंस। समतल अवतल लेंस। अब चीजों को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, यानी कि हमने दो कटोरी लिया और उस दोनों को क्या किया, दोनों का मुख तो इधर और इधर है, लेकिन बीच का जो भाग है, नीचे के जो तल है, वो दोनों वक्र मिलते हैं, तो वक्र तलों से घिरा हुआ अथवा समतल, तो समतल का छोड़िए, यहाँ पर वक्र तलों से ये जो घिरा हुआ भाग है, इसको हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। और समतल तथा एक वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ लेंस कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए एक समतल है और एक पृष्ठ से घिरा हुआ लेंस है, तो ये उत्तल की तरफ घिरा है, तो इसे हम समतल उत्तल लेंस कहेंगे।
अवतल लेंस की बात करें तो ये तो था लेंस। अब अवतल लेंस में क्या होगा कि दोनों ही भाग दोनों ओर से क्या होंगे, ऊपर मोटा नीचे मोटा और बीच में पतला होगा, इसे हम कहेंगे क्या, अवतल लेंस। और ये दोनों भाग क्या है, दोनों ओर से घुमे हुए हैं। यहाँ पर एक समतल है और एक अवतल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समतल अवतल लेंस। तो ये आपके पोजीशन थे, यानी कि 4 प्रकार थे। किस प्रकार से, तो एक लेंस के, एक समतल उत्तल लेंस, एक समतल अवतल लेंस और एक अवतल लेंस। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो ये सारे टॉपिक्स आप नोट करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताना पड़ेगा किस स्थिति में कौन से लेंस को हम क्या कहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने भाग बताया। अब हम समझेंगे कि अवतल लेंस क्या है और उत्तल लेंस क्या है। इसको हम इरेज करते हैं। तो इसको हमने इरेज कर दिया। अब सबसे पहले हम समझेंगे उत्तल लेंस क्या है। उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस क्या है, तो मान लीजिए कि एक कटोरी नुमा ये भाग है उत्तल लेंस का, ठीक है। ऐसे उत्तल लेंस होगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर का भाग, ये जो ऊपर का भाग है, इसमें 3 भागों में बांट देंगे। अब ध्यान दीजिए, ऊपर पतला है, नीचे पतला है और बीच में क्या है, मोटा है। तो ऊपर पतला है, नीचे पतला है और बीच में मोटा है, इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। पहचानने की क्रिया है कि किस प्रकार पहचानेंगे। तो अगर लेंस बनता है तो याद रखिएगा, ऊपर और नीचे का दोनों सिरा पतला होना चाहिए और बीच का भाग अगर मोटा होगा तो वो क्या है, उत्तल लेंस है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि यदि दोनों बीच में, यदि लेंस के बीच में मोटा भाग हो और दोनों किनारों पर पतला भाग हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है। और अवतल में क्या होगा कि ये दोनों भाग इधर से घुमे हुए होंगे। ठीक है, दोनों भाग घुमे हुए होंगे। तो ये क्या है कि 3 चरण में इसको ही बांट दें। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर मोटा है, नीचे मोटा है और बीच में पतला है। तो ऊपर मोटा, नीचे मोटा और बीच में पतला है, तो उसको क्या कहेंगे, हम अवतल लेंस कहेंगे। अवतल लेंस। अब देखिए, अगर हमें पहचानना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस को, तो उत्तल लेंस में क्या होगा, ऊपर और नीचे का भाग पतला होगा और बीच का भाग मोटा होगा। और अवतल लेंस में ऊपर और नीचे का भाग मोटा होगा और बीच में पतला होगा, उसे हम कहेंगे क्या, अवतल लेंस। तो ये दोनों चीजें क्या थी, पहचान के लिए थी कि उत्तल लेंस कैसे पहचानेंगे और अवतल लेंस कैसे पहचानेंगे। इसे आप लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस में से बीच का भाग मोटा तथा दोनों किनारों का भाग पतला होता है। अवतल लेंस में लिखेंगे कि अवतल लेंस में बीच का भाग पतला और दोनों किनारों का भाग क्या होता है, मोटा होता है, जिसे हम अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई इसकी। अब हम देखेंगे कि इसकी कुछ इससे संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं इसके आगे के टॉपिक्स को। तो इसके आगे आपका टॉपिक है लेंस से संबंधित परिभाषाएं, यानी कि लेंस से संबंधित जितने भी सारे परिभाषा हैं उनको देखेंगे। तो पहला है क्या, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है, यानी कि फिगर में लेंस में वक्रता केंद्र कहाँ पाया जाता है, वो क्या होता है। तो देखिए, उत्तल व अवतल लेंस के गोलीय या पृष्ठ, यानी उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उन दोनों के गोलीय या पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, यानी जो गोला उसका भाग होता है, उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, उस गोले का केंद्र ही उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई मुख्य अक्ष ले लिया, ठीक है, एक लाइन,
इसमें कह रहा है क्या कि गोलीय पृष्ठ यानी कि उत्तल और अवतल में जो दो गोलीय पृष्ठ पाए जाएंगे, ठीक है, तभी तो बीच का लेंस बनेगा। तो दो गोलीय पृष्ठ हमने ले लिया। अब इन दोनों के बीच में हमारा क्या मिला, लेंस मिला। इन दोनों के बीच का भाग जो है वो क्या हो गया, लेंस हो गया। लेकिन कह रहा है क्या कि गोले के भाग होते हैं और उस गोले का केंद्र यानी इस गोले का ये केंद्र है, ये केंद्र जो है, यही केंद्र क्या है, लेंस का वक्रता केंद्र है। और वक्रता केंद्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये केंद्र तो इसका C है, लेकिन हम इसको C हर जगह नहीं दिखाया जाता है, हमको बीच का ही काम होता है। लेकिन गोले के बीच के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम C से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आप यही परिभाषा लिखेंगे कि उत्तल व अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बीच का केंद्र। अब हम देखेंगे कि इसकी त्रिज्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया इसका केंद्र। अब वक्रता त्रिज्या को देखेंगे कि लेंस जिस गोले का भाग होता है, यानी कि इस गोले का भाग क्या है, लेंस है। और यहाँ पर भी वही चीज था, गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हमने गोले के केंद्र को क्या कहा, वक्रता केंद्र कहा। और लेंस का केंद्र क्या हो जाएगा, उसे हम O से जोड़ करेंगे, वो हमारा प्रकाशिक केंद्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गोले का केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र है। अब वक्रता त्रिज्या यानी कि लेंस के जिस गोले का भाग, यानी ये लेंस है और इस गोले का जो भाग है उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए हम इसमें भी एक फिगर बनाएंगे। इसमें दो गोला बना देते हैं। ठीक है, हमने इसमें दो गोला बना दिया। अब देखिए लेंस के जिस गोले का भाग होता है, लेंस जिस गोले का भाग है, ठीक है, उस गोले की त्रिज्या को हम लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए ये हमारा लेंस है और गोले का आधा भाग यहाँ से और यहाँ से होगा, तो इस लेंस के बीच का इतना दूर का जो भाग है वो हमारा R है, R। यानी कि हम इस साइड को R1 ले सकते हैं, इस साइड को R2 ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर गोले का ये आधा भाग लेंस के बीच तक से, यानी लेंस और गोले के बीच का आधा भाग त्रिज्या और लेंस और गोले के बीच का आधा भाग त्रिज्या। तो ये बीच का पूरा इतना भाग क्या है, त्रिज्या है। और उसे हम इधर के भाग को R1 से जोड़ करेंगे और इधर के भाग को R2 से। तो वही कह रहा है कि लेंस के जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो हमने इस गोले का लेंस ले लिया और गोले का आधा भाग क्या होगा, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों मिलाकर क्या होगा, हमारी त्रिज्या हो जाएंगी। तो R1 और R2 लेंगे और यही हमारा क्या है, नीचे वाला भाग आधा त्रिज्या है। तो वक्रता केंद्र हमने समझ लिया, वक्रता त्रिज्या हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे इसके आगे दूसरे टॉपिक को, यानी कि इससे संबंधित जितनी भी सारी परिभाषाएं हैं उसको देखेंगे। ये दो परिभाषा है, फिगर के साथ आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे, तो आप इसे नोट करिए। फिर देखते हैं तीसरे परिभाषा को। तो इसके आगे हमारा तीसरा टॉपिक है इसका मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष आपको ऐसे ही पता है, लेकिन क्या इसमें लिखना है, ये देखिए लेंस में मुख्य अक्ष कहाँ पाए जाएंगे। तो मुख्य अक्ष क्या है, तो देखिए लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों, यानी कि लेंस का जो दो गोलीय पृष्ठ है जिससे जुड़कर बना है क्या, लेंस। तो दो गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली, यानी कि उसके वक्रता केंद्र, जो हमने वक्रता केंद्र बताया आपको, गोले के बीच का भाग, उससे गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने गोला बनाया था दो गोलीय दर्पण हमने लिए थे। अब दोनों गोलीय के बीच के भाग को हम क्या था, लेंस था। फिर क्या कह रहा है कि उससे गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा, यानी यहाँ से गुजरने वाली जो काल्पनिक सीधी रेखा है यही हमारा क्या है, लेंस का मुख्य अक्ष है। ये तो इसका वक्रता केंद्र था, ठीक है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। तो और ये दोनों क्या है इसका, तो अभी आगे देखेंगे। तो ये मेन ये जो लाइन है सीधी रेखा, इसको हम कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा में हम ये लिखेंगे कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र से
गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को हम लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब चौथा परिभाषा है इसकी संबंधित, द्वारक। द्वारक क्या है? तो द्वारक आप समझते हैं जो द्वार पर हो, प्रहरी हो, तो द्वारक ऐसे ही बता रहे हैं कि क्या है, वो द्वार पर है। जैसे हम द्वार पे द्वारक होगा, तो लेंस का द्वारक कौन सा है? तो लेंस के अर्धवृत्ताकार, ये जो इसका अर्धवृत्ताकार है, सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक यानी AB कहते हैं। ठीक है, यानी कि सिरों के ये व्यास को बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि लेंस का द्वारक कहते हैं। तो मान लीजिए ये इसका मुख्य अक्ष है, ये दो गोल दर्पण है इसके, ये बीच का क्या है, हमारा लेंस है। अब इस लेंस का द्वारक यानी इसका व्यास, अब हमें सिर्फ इस गोले की बात करनी है, बीच वाले की, तो इसमें ये जो ऊपर का यहाँ का भाग है और ये भाग है, यही दोनों भाग क्या है, द्वारक है, जिसे हम A और B ले सकते हैं। तो ये लेंस का क्या है कि अगर हम भाग हटा दे तो लेंस पूर्ण रूप से ये बनेगा, और लेंस का द्वारक क्या होगा हमारा, ये A और ये B, यानी यही हमारा क्या होगा, द्वारक होगा। तो लेंस के अर्धवृत्ताकार, ये अर्धवृत्ताकार है, और सिरों के व्यास यानी कि हमारा पूरा भाग क्या होगा, ये व्यास का होगा। व्यास को लेंस का क्या कहते हैं, द्वारक AB कहते हैं। तो मुख्य अक्ष हमने देख लिया, द्वारक देख लिया। दो और परिभाषा है, एक है आपका प्रकाशिक केंद्र और एक है आपका मुख्य फोकस। तो चलिए उन दोनों को भी देख लेते हैं, तब तक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके आगे हमारा पांचवा हेडिंग है प्रकाशिक केंद्र। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रकाशिक केंद्र हमारे लेंस के बीच में जहां प्रकाश पड़ता है उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो परिभाषा में लिखेंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, यानी लेंस जो है हमारा उसके मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, यानी कि उससे होकर गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण है वो अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र यानी कि C कहलाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र भी C है और प्रकाशिक केंद्र यानी सेंटर को हम C से कहेंगे या फिर ऑप्टिकल सेंटर O से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र आप समझ रहे हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष पर एक स्थित है और जिससे होकर गुजरने वाली रेखा वहां से जब अपवर्तन होती है तो जिस बिंदु पर टकराती है उसी को हम कहेंगे क्या, प्रकाशिक केंद्र। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर ये आपका लेंस है। अब लेंस में बीच में ये क्या है, आपका प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है, तो यहाँ से भी प्रकाश आएगी तो यहीं पर टकराएगी, तो ये बीच में जो प्रकाश की रेखा है इस बिंदु को ही हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं या फिर हम इसे O भी कह सकते हैं, O और C दोनों मान सकते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र आपका क्या है कि लेंस के बीच में जहाँ प्रकाश पड़ती है, जहाँ से अपवर्तन होता है, जहाँ पर प्रकाश टकराती है, उस बीच के ही बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो आई होप आपको प्रकाशिक केंद्र भी क्लियर होगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका मुख्य फोकस, जो कि अलग अलग लेंस पर अलग अलग प्रकार के फोकस पड़ते हैं। तो देखिए मुख्य फोकस क्या है कि लेंस के दो फोकस, प्रथम फोकस F1 तथा द्वितीय फोकस F2 होते हैं। यानी कि लेंस में दो फोकस पाए जाते हैं, एक होता है F1 और एक होता है F2। ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि ये लेंस है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर ये वाली जो किरण है, ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ठीक है, जैसे कि हम किसी दर्पण पर या लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण लेकर जाते हैं वो टकराकर अपवर्तित होती है या परावर्तित होती है या फिर वापस उसी दिशा में आती है, तो वही क्रिया कह रहा है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जिस बिंदु से गुजरेगा उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, जिस बिंदु से होकर गुजरेगा, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब है अगर यहाँ से होकर गुजरा तो यहाँ के बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। तो ये सारी चीजें थी, तो इसको हम अच्छे से आपको क्या करते हैं, फिगर में समझाते हैं मुख्य फोकस क्या है।
तो हम इसको इरेज करेंगे, तब से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमें इसकी जरूरत है, तो इसे अब रहने देते हैं, इसे इरेज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि मुख्य फोकस में दो बिंदु हैं, यानी कि एक प्रथम फोकस F1 है और एक F2 है। तो सबसे पहले हम एक उत्तल लेंस बनाएंगे और एक अवतल लेंस बनाएंगे, और दोनों में देखेंगे कि मुख्य फोकस क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तल लेंस का, ठीक है, उत्तल लेंस का देखेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस के बारे में देखेंगे। तो मान लीजिए ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष पर हमें क्या करना है, एक उत्तल लेंस बनाना है। तो उत्तल लेंस हम ऐसे बनाएंगे, ये बन गया हमारा उत्तल लेंस। अब ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा क्या है, ये जो सीधी रेखा है ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया हमारा। अब यहाँ पर मुख्य अक्ष तो हमें मिल गया, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये बीच में हम डॉट लाइन करेंगे। ये जो बीच की बिंदु है इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र, जो O से या C से हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका O क्या, प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। अब इसकी त्रिज्या की बात करते हैं, तो आपको पता है कि ये जो गोले का आधा भाग है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, इतना इसका हिस्सा जो है वो क्या है आपका R1 R2, यानी कि इसकी त्रिज्या है। एक चीज को देखिए, अब हमने कहा कि इसका प्रथम फोकस F1 है और द्वितीय फोकस F2 है। तो उत्तल लेंस में F1 कहाँ बनेगा और F2 कहाँ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर एक समांतर रेखा में आ रही है किरण, जो यहाँ पर क्या कर रही है, टकरा रही है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है और टकरा रही है। अब टकराने के बाद वो कहाँ जाएगी, उत्तल लेंस है तो दर्पण का क्या होगा, लेंस में अपोजिट होता है। तो हमने आपको दर्पण में बताया था कि समांतर में आएगी और फिर क्या हो जाएगा कि नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेखा यहाँ से टकराएगी और लेंस के इस भाग पर नीचे को आ जाती है, यहाँ से, ठीक है। यानी कि वो यहाँ से समांतर में लेकर चलकर आती है, फिर नीचे की तरफ मुड़ जाती है। तो ये यहाँ पर बनती है, लेकिन इस मुख्य अक्ष पर जहाँ टकराएगी वो इसका क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है। फोकस क्या है इसका, F2 है, ये इसका द्वितीय फोकस है। अब पहला फोकस क्या है, तो ये देखिए, ये जो आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष का बीच में क्या होता है आपका यहाँ पर वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के आगे क्या बनेगा, F, तो F1, ये आपका F1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका जहाँ पर टकराएगी बिंदु, ये हो जाएगा आपका F2। तो एक जो फोकस है वो F1 उधर की तरफ बनेगा और F2 क्या बनेगा, इधर की तरफ बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा चीजों को ध्यान से, F2 यहाँ बन गया, F1 यहाँ बन गया। तो यहाँ पर हमें इस लेंस में दो चीजें मिलती हैं, यानी कि एक मुख्य फोकस मिलेगा और एक फोकस दूरी मिलती है, ठीक है। फोकस दूरी क्या होती है, दोगुनी होती है, जिसे हम 2F1 2F2 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा F2 है, ये हमारा F1 है, ठीक है। यहाँ पर ये जो F1 के आगे यहाँ पर बिंदु बनेगी वो फोकस की दोगुना हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 2F1, और यहाँ पर इसकी दोगुना हो जाएगी तो यहाँ बनाएंगे 2F2, ठीक है। 2F2 हो गया और यहाँ पर 2F1 हो गया, ठीक है। तो ये R1 R2 मुख्य फोकस, यानी कि लेंस के दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस F1, तो ये इसका प्रथम फोकस है
और तथा द्वितीय फोकस F2 होते हैं, तो ये इसका द्वितीय फोकस है। और लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, यानी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, क्या हो रही है, एक समांतर आने वाली किरण, समांतर आने वाली किरण है जिस बिंदु से गुजरेगा उस, यानी इस बिंदु से होकर इधर टर्न आ रहा है और मुख्य अक्ष पर टकरा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। और ये आपका क्या है, फोकस है। तो 2F1 2F2, यानी हमें इसमें दो फोकस पाए जाएंगे और ये है आपका फोकस, मुख्य फोकस F1 और ये है आपका F2 मुख्य फोकस। तो ये आपका उत्तल लेंस में हमने इतनी चीजों को देखा, किस प्रकार से रेखाएं आ रही हैं और फिर टकराकर वापस नीचे की तरफ आ रही हैं, यानी कि यहाँ पर ये झुक जा रहा है, ठीक है। अब अवतल की बात करेंगे। उत्तल में हमें इतना ही बताना था कि मुख्य फोकस कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर इसका F1 उस साइड बन रहा है, लेकिन अवतल में जस्ट अपोजिट होता है। चलिए देखते हैं अवतल के बारे में। अवतल लेंस, अवतल में क्या होता है, चीजें क्या होती हैं, उल्टी होती हैं। तो अब देखिए, ये हम लेंगे क्या, एक मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य अक्ष, और इसका दर्पण बनाएंगे अवतल का, सॉरी लेंस। तो लेंस अवतल का ऐसे बनेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये बन गया आपका अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस हमने बना दिया। अब इसमें आपको चीजें बांटनी है, किस प्रकार से कौन सी चीजें कहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, तो लिखेंगे इसको मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष हमने देख लिया। अब यहाँ पर हम समांतर रेखा में अगर किरण को लाते हैं, ये तो इसका R1 R2 हो गया, पहले लिख देते हैं R1 R2, इसकी त्रिज्या। अगर मुख्य अक्ष के समांतर रेखा आ रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या करेगी, टकराएगी। तो मुख्य फोकस की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर वही चीजें हैं कि हमारा मुख्य अक्ष जो है उसके समांतर हम किसी किरण को लाते हैं और यहाँ बीच के बिंदु पर ये टकराती है। अब टकराने के बाद ये, जैसे कि ये यहाँ पे ये झुक गया, लेकिन यहाँ पर ये झुकेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे अपवर्तित हो जाएगा इस दिशा में, ठीक है। तो ये ऊपर टर्न की तरफ क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, यानी कि प्रकाश आएगी और ऊपर की तरफ फैला देगी, यानी कि प्रकाश आएगी अवतल में और नीचे की तरफ मुड़ जाएगी और यहाँ पर ये क्या है, प्रकाश को फैला देगी। तो इसका प्रतिबिंब नीचे की तरफ यहाँ बनेगा। तो यहाँ पर ये समांतर रेखा में बिंदु आ रही है और फिर यहाँ पर फैल जा रही है, यानी कि अपवर्तित हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ इस दिशा में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टकरा रहा है बिंदु, वो है इसका क्या, F2, ठीक है, F2, क्योंकि यहाँ पर इसका इधर की दिशा है, F2 बनेगा। और यहाँ पे जो फोकस है इसका, ये इसका फोकस क्या बनेगा, F1 बनेगा, ठीक है। यानी कि अवतल दर्पण में जस्ट अपोजिट है, इसका मुख्य फोकस इधर की तरफ F1 बनेगा और इधर की तरफ F2 बनेगा, और इसमें F2 इधर की तरफ बन रहा है और F1 उधर की तरफ बन रहा है। तो ये दोनों चीजों में अंतर है, अवतल और उत्तल में, इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो इसका प्रथम फोकस F1 दर्पण के यानी लेंस के इस साइड है और जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है वो उसका मुख्य फोकस यानी कि F2 उधर है, द्वितीय फोकस। अब देखिए हमने लिया क्या, F2 और F1। अब इसका जो मुख्य फोकस दूरी है वो उसका दोगुना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी दूरी पर क्या, 2F1, और यहाँ पर इसकी दूरी पर क्या लिखेंगे, 2F2, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें दिशा में इधर की तरफ आ रही हैं, तो ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर F2 पर ये जो मुख्य फोकस है वो यहाँ पर टकराएगी, ठीक है। ये बिंदु इसके आगे वाली 2F2, यहाँ पर ये F1 और उसके दोगुना क्या है, 2F1, ठीक है। तो ये था क्या आपका अवतल लेंस और ये क्या था आपका उत्तल लेंस, ठीक है। दोनों ही चीजें आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिभाषा लिखिएगा कि लेंस के दो फोकस, प्रथम फोकस F1 तथा द्वितीय फोकस F2 होते हैं और लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, यानी ये जो किरण है वो जिस बिंदु से गुजरेगी, यानी जिस बिंदु से गुजरती है
उसे हम लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा यहाँ पर, और ये इसका मुख्य फोकस यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको उत्तल लेंस अवतल लेंस की फिगर एक्सप्लेन हमने कर दी, तो आई होप आपको फिगर के साथ समझ में आ गया होगा। अवतल लेंस ये है, उत्तल लेंस ये है, तो आप इसे नोट करिए। फिर हम चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इसके आगे हमारा टॉपिक है लेंसों की अभिसारी व अपसारी प्रकृति। यानी कि लेंस में एक होता है अपसारी लेंस और एक होता है अपसारी। ठीक है, अभिसारी और एक अपसारी। तो इन दोनों में कौन सा अभिसारी है और कौन सा अपसारी है, इसको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अपसारी प्रकृति क्या होता है। तो अपसारी प्रकृति लेंस द्वारा प्रकाश समांतर किरण को एक बिंदु पर एकत्रित करने की प्रक्रिया को लेंस की अभिसारी प्रकृति कहते हैं। यानी कि हमारे लेंस पर जो समांतर रेखाएं में मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश जाएगी वो एक बिंदु पर आकर क्या करे, जुड़ जाए या फिर वहां पर टकराए एक ही बिंदु पर, वो क्या हो जाएगा, यानी कि प्रकाश फैले नहीं बल्कि लेंस से एक बिंदु पर एकत्रित हो जाए, उसे हम कहेंगे क्या, अपसारी प्रकृति। ठीक है, तो याद रखिएगा लेंस द्वारा प्रकाश समांतर किरणों से एक ही बिंदु पर एकत्रित हो, यानी कि कहीं से भी प्रकाश आए सिर्फ एक बिंदु पर एकत्रित हो, और इस प्रक्रिया को हम लेंस की अभिसारी प्रकृति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने गलती लिख दिया, यहाँ पर अभिसारी होगा। अभिसारी प्रकृति। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अभिसारी प्रकृति में क्या है इसका फिगर। सबसे पहले फिगर को समझेंगे। तो फिगर में हम बनाएंगे क्या, अभिसारी में कौन सा लेंस होगा। सबसे पहले ये समझना है अभिसारी में कौन सा लेंस होगा। तो इससे पहले जो हमने फिगर बनाया आपको दिख रहा होगा कि हमने उत्तल लेंस बनाया था, और उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब है वो बन रहा है क्या, एक ही बिंदु पर यहाँ पर झुक रहा है, झुकेगा यानी एक ही बिंदु पर एकत्रित होगा। और अवतल लेंस में प्रकाश फैल रहा है उसमें, ठीक है, अपवर्तित होकर क्या करता है, फैल जाता है, तो वो क्या होगा, आपका अपसारी होगा। लेकिन अभिसारी एक ही बिंदु पर एकत्रित होना चाहिए, तो हम लेंगे क्या, उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस में क्या होता है, एक ही बिंदु पर एकत्रित होती हैं चीजें। ये हमने बना दिया आपका लेंस। ठीक है, अब देखिए ये था आपका क्या, उत्तल लेंस। बीच में हम डॉट लाइन कर देंगे। दो तीन चीजें एकदम इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको सारी चीजों में करना है। बीच की बिंदु क्या है, वो आपकी O है। सबसे पहले इतना काम कर लीजिए। अब ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर हम कई सारी किरणों को लाएंगे। तो मान लीजिए कि हमने किरण यहाँ से लेके आया, यहाँ टकराई, अब टकरा कर वो कहाँ जाएगी, तो इधर की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण आ रही है, वो यहाँ पर टकराएगी, और टकराने के बाद ये भी इसी दिशा में यहाँ पर मुड़ जाएगी। ठीक है, तो चीजों को और दूर थोड़ा बढ़ाते हैं हम लोग। यानी कि आप चीजों को एकदम सीधे तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर दो बिंदु यहाँ पर टकरा चुकी हैं। ठीक है, एक ही बिंदु पर दोनों रेखाएं टकरा गई हैं। फिर अगर हम यहाँ से रेखा लिए, यहाँ पर टकरा रही है, यहाँ से लिए, यहाँ टकरा रही है। फिर हम नीचे की दिशा में एक रेखा लेंगे, समांतर रेखा, और ये समांतर रेखा फिर इसी बिंदु पर यहाँ पर जाके टकरा जाएगी। ठीक है, यहाँ पर टकरा गई। फिर हम एक और रेखा लेंगे, ये भी रेखाएं इसी बिंदु पर टकराएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चीजें क्या हैं कि एक ही बिंदु पर आकर टकरा रही हैं, यानी कि लड़ रही हैं।
तो यहाँ पर ये समांतर रेखाओं में बिंदु आ रही है और एक दिशा को क्या कर रही है, टकरा रही है। तो जहां पर ये बिंदु टकरा रही है उस बिंदु को हम कहेंगे क्या, F2। अगर फिगर इधर का बनता है तो ये बिंदु जहां टकराएगी वहां पर F2 होगा, और अगर फिगर वहां बनेगा तो वहां पर बिंदु जो टकराएगी वो आपका F1 यानी प्रथम फोकस होगा। तो ये आपका द्वितीय फोकस है क्योंकि दर्पण के इस हिस्से में है यानी कि दाएं हिस्से में है, ठीक है। और इसका F1 क्या होगा, तो यहाँ पर लेंस के इस तरफ F1 होगा मुख्य फोकस, और F2 जहां पर बिंदु टकराएगी वो उसका F2 मुख्य फोकस होगा। तो यहाँ पर एक ही बिंदु पर चीजें क्या है, एकत्रित हो चुकी हैं। तो वही कह रहे हैं कि लेंस द्वारा प्रकाश समांतर किरण से यानी समांतर किरण से आ रही है और एक बिंदु पर एकत्रित करने की प्रक्रिया यानी एक ही बिंदु पर एकत्रित होती है तो लेंस की अभिसारी प्रकृति कहते हैं। इस चीज का लेंस का नाम है क्या, उत्तल लेंस। और जब एक ही बिंदु पर टकराएगी तो इसकी प्रकृति क्या होगी, अभिसारी होगी। अभिसारी मतलब चीजें एक दूसरे को क्या करेंगी, एकत्रित करेंगी, अभिसारी प्रकृति। अगर हम कभी भी उत्तल लेंस बनाएंगे तो हमारी चीजें यानी कि वो जो क्या है एक बिंदु पर एकत्रित होगी, उसकी रेखाएं यानी कि प्रकाश, और प्रकाश जिस रेखा पर एकत्रित होगी वो उसकी अभिसारी प्रकृति है और वो क्या है, उत्तल दर्पण है। यानी कि उत्तल दर्पण में चीजें क्या करेंगी, समांतर को आएगी और फिर वापस मुड़ जाएगी, ठीक है। समांतर को आएगी और इस दिशा में मुड़ जाएगी। तो ये क्या है कि यहाँ पर झुकाव पड़ रहा है, एक ही बिंदु पर वो चीजें टकरा रही हैं, जिसे हम कहेंगे क्या, अभिसारी प्रकृति, और ये होता है आपका उत्तल लेंस में। तो आई होप आपको अभिसारी प्रकृति अच्छे से क्लियर होगा। कुछ नहीं करना है, आपको एक उत्तल लेंस बनाना है, मुख्य अक्ष के समांतर कई सारी किरणें लानी है, और जो किरण आप समांतर लेके आएंगे वो प्रकाश से टकराकर एक ही बिंदु पर क्या करेंगी, एक ही बिंदु पर टकरा जाएंगी, और उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकृति या फिर उत्तल लेंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। अब हम देखेंगे अपसारी प्रकृति। ये था अभिसारी, अब हम देखेंगे अपसारी प्रकृति। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं अपसारी प्रकृति को। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है आपका अपसारी प्रकृति, ठीक है। अपसारी प्रकृति क्या है, यानी कि लेंस द्वारा प्रकाश की समांतर किरण, यानी कि लेंस के द्वारा प्रकाश की समांतर किरण ही आएगी, और समांतर किरण एक बिंदु से फैलाने की प्रक्रिया, एक ही बिंदु से फैलाने की प्रक्रिया को लेंस की अपसारी प्रकृति कहते हैं या कहलाती है, और अवतल लेंस की प्रकृति अपसारी होती है। यहाँ पर बोल दिया क्या कि ये अवतल लेंस की प्रकृति है, ठीक है। तो हम बनाएंगे क्या, एक अवतल लेंस। तो हम एक रेखा खींचेंगे, मुख्य अक्ष सबसे पहले, इस पर बनाएंगे एक अवतल लेंस। अवतल लेंस ऊपर का दोनों हिस्सा मोटा और नीचे के दोनों बीच के क्या हो जाएंगे, पतले हिस्सों को हम अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर का दोनों हिस्सा क्या है, मोटा है, और नीचे का बीच का क्या है, पतला है। इसके बीच में हम डॉट लाइन खींच देंगे क्योंकि यहीं पे प्रकाश टकराएगी, ठीक है। बीच की बिंदु क्या है इसकी, O है, ठीक है, बीच की बिंदु O है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक मुख्य अक्ष के समांतर सीधी रेखा लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये इसका मुख्य अक्ष था। अगर हम यहाँ से सीधी रेखा लेकर के आते हैं, समांतर रेखा लेके आएंगे तो यहाँ पर टकराएगी, लेकिन ये प्रकाश क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश फैल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये दिशा में फैल गई, फिर हम एक प्रकाश लाएंगे और ये भी प्रकाश इसी दिशा में यहाँ पर फैल गई, ठीक है। यानी समांतर को आ रही है और फिर यहाँ पर जाकर फैल जा रही है। सेम उसी प्रकार से नीचे की भी रेखा करेंगे, यहाँ पर टकराएगी और नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, प्रकाशित अपवर्तित हो जाएगी। फिर यहाँ से आएगी, यहाँ टकराएगी और नीचे की तरफ परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, समांतर को आ रही हैं, फिर यहाँ पर क्या कर रही हैं कि उस दिशा में फैल जा रही हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर प्रतीत होगा, यानी कि आभास किया जाएगा। तो ये एक बिंदु पर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्रतीत होंगे इस बिंदु पर, ठीक है। ये भी रेखाएं उस बिंदु पर टकराएंगी, ठीक
ठीक है, एक बिंदु पर लड़ रही हैं, फिर यहाँ से भी ये एक बिंदु पर टकराएंगी, ठीक है, फिर ये भी टकराएंगी, तो ये चीजें क्या होंगी कि यहाँ से एक बिंदु से फैल रही है, लेकिन इसका प्रतिबिंब यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, यानी कि इस बिंदु पर आपका प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर जो बिंदु प्रतीत हो रहा है ये आपका F2 है, यानी कि द्वितीय फोकस, और इसके आगे यहाँ पर ये जो बिंदु ये आपका F1 है, ठीक है। तो ये जो रेखा है वो यहाँ पर आकर क्या कर रही है, दूसरी दिशा में फैल जा रही है, ठीक है, फैल जा रही है। तो लेंस के द्वारा प्रकाश की समांतर किरणें एक बिंदु पर फैलती हैं, यानी कि बिंदु से फैलने की प्रक्रिया होती है, तो वो लेंस क्या है, अपसारी प्रकृति कहलाती है, ठीक है। फैलने की प्रक्रिया तो हो गई, लेकिन अवतल लेंस की प्रकृति अपसारी होती है। तो ये तो बिंदु फैल रही है, लेकिन जिस बिंदु पर इसका प्रकाश प्रतीत हो रहा है, यानी कि आभास हो रहा है कि वहां पर प्रकाश बनेगा, तो यहाँ पर ये परिवर्तित हुआ, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब यहाँ पर डॉट लाइन खींचा गया, यानी कि प्रतीत होता है वो हमारा द्वितीय फोकस है, क्योंकि उस साइड है, इस साइड बनता तो हमारा प्रथम फोकस होता है, ठीक है। तो इस साइड के भाग को प्रथम फोकस कहेंगे। अगर इधर की तरफ प्रकाश आता है तो ये आपका F1 इधर ही रहेगा और F2 हमेशा उधर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका अवतल दर्पण हुआ, और इसकी प्रकृति क्या है, अपसारी है। तो ये सॉरी दर्पण नहीं, अवतल लेंस, अवतल लेंस है ये, और इसकी प्रकृति क्या है, तो इसकी प्रकृति अपसारी है। अपसारी यानी कि ये फैलने की क्रिया, और अभिसारी यानी कि एक बिंदु पर एकत्रित होने की प्रक्रिया। तो ये आपका अपसारी और अभिसारी प्रकृति समाप्त होता है अवतल और उत्तल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस में क्या करेंगे, कैसे आप अपसारी प्रकृति दिखाएंगे, तो आपको एक मुख्य फोकस लेना है, मुख्य फोकस में आपको क्या करना है, एक अवतल दर्पण बनाना है। अवतल दर्पण पर प्रकाश की किरण आएगी और फिर क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी, यानी कि फैल जाएगी, और फैलेगी तो उसका प्रतिबिंब जो है वो एक बिंदु पर बनेगा, ठीक है। प्रकाश की छाया एक बिंदु पर आभास होगी, यानी कि हमने यहाँ से टॉर्च जलाया तो उसका प्रकाश जो है उस रेखा के उस पार बनता है, ठीक है, थोड़ी सी छाया, तो वही छाया जो इस बिंदु पर बनेगी वही क्या है, उसका अपसारी प्रकृति है, और ये एक अवतल लेंस के द्वारा बनता है। तो आई होप आपको यहाँ तक के टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो चलेगी तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, नए पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।